कि जितनी कामयाबियाँ हो सकती थी, जितनी भलाइयाँ हो सकती थी, जितना कमाल हो सकता था, सारी की सारी बरकतें, सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने नबी को अता फ़रमा दी हैं। अब अगर किसी को बुलंद होना है, नबी के ग़ुलामी में आता है, नबी की कदमों में आता है, अल्लाह ताला उसे अबू बकर बना देता है, उसे उमर बना देता है, उसे उस्मान बनाता है, उसे अली बनाता है। इन चारों प्यारों ने नबी के दामन को थामा है। तो आज भी कल जुमा है, देखिएगा मिंबर रसूल पर इन चारों प्यारों का नाम लिया जाता है। ये कमाल क्यों हुआ? नबी की ग़ुलामी में आए तो एक अज़ीम इन चारों प्यारों में से खलीफा दोम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का यौम भी यकुम मुहर्रम हराम। मुहर्रम जो है इस्लामी महीनों में पहला महीना है। तो पहली तारीख़ ही कहती है कि इस्लाम क़ुरबानियों से आया है। इस्लाम हमें तो मिल गया, घर में पैदा हुए, बस मुसलमान घर में पैदा हो गए, लेकिन तारीख़ इस्लाम हमें बताती है इस्लाम क़ुरबानियों से आया है। पहली तारीख़ मुहर्रम हराम की, फिर 10 तारीख़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का दिन मनाया जाता है, उनकी क़ुरबानियाँ याद की जाती हैं, उनके रफ़क़ा की क़ुरबानियाँ याद की जाती हैं। फिर इसी तरह 20 के महीने अगर छोड़ भी दें, आखिरी महीना ले आएँ, फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़िलहज का महीना हमसे रुख़सत हो रहा है, तो इस महीने में भी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों को याद किया है। तो इस्लाम क़ुरबानियों से आया है, दीन क़ुरबानियों से फैला है। तो हम और आप अगर बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ नहीं देते हैं तो हम कम से कम छोटी छोटी क़ुरबानियाँ एक दूसरे के लिए दें, और एक दूसरे को हम इस तरह बर्दाश्त करें और एक दूसरे को आगे तरक्की दें, तो ये कामयाबी होगी। वरना मुसलमानों ने तारीख़ के औराक उल्टेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत मशहूर वाक़या है, पानी की प्यास लगी, प्यास से पानी कह रहे, अल-अत्श प्यास कर रहे थे साहब रसूल, और एक साहब रसूल पहुँचे मशकीज़ा लेकर, पानी लेकर, फिर बराबर से आवाज़ आई। हालांकि उस वक्त प्यास की इतनी ज़रूरत थी, वो आगे बता रहे हैं मौर्रिख़ कि उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई को प्यास लगी है, तो आगे चला गया, पिलाने वाला आगे चला गया, फिर उसने कहा दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई। तीसरे तरफ जब गए तो वो इंतकाल कर चुका था, वो शहीद हो चुका था, वो साहब रसूल शहीद हो चुके थे। फिर पीछे पलटे तो वो भी शहीद हो चुके थे, पहले की तरफ गए वो भी शहीद हो चुके थे। ये है क़ुरबानियाँ। तो इस्लाम हमें क़ुरबानी का दर्स देता है, और क़ुरबानी जब दी जाती है ना, उसकी मिसाल अगर हम काश्तकार से पूछें, किसान से पूछें, वो यही कहता है दाना गंदम को ज़मीन में बो देता है और फेंक देता है यूँ, और ज़मीन में जाता है दाना, बाज़ाहिर लगता है उस दाने ने फ़ना हो गया है वो, लेकिन दाना कहता है कि मैं तो फ़ना हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे घर को दानों से भर दूँगा। तो ये क़ुरबानियाँ होती हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला बज़ाहिर तो शहीद हुए हैं, इमाम हुसैन तो शहीद हुए हैं, लेकिन मौर्रिख़ीन ने लिखा वाक़ई यही हुआ कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है। मर्ग माने मौत, यज़ीद की मौत है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो यहाँ से पैगाम ये लेते जाइए, जब भी कोई मौका आए, क्योंकि यज़ीदी और हुसैनी मिशन है, एक तरफ यज़ीदियत होगी, एक तरफ हुसैनियत होगी। हमने ये नहीं देखना है फ़लाँ ग्रुप का फ़लाँ ग्रुप का, हमने ये देखना है ये है कि हुसैनी काम करने वाले कौन है जो हुसैनी मिशन को लेकर चल रहे हैं, और कौन है जो यज़ीदी मिशन को लेकर चल रहे हैं। लेबल नहीं देखना है, हमने काम देखना है। तो हमने उसी लश्कर के साथ खड़े होना है जहाँ हुसैनी काम हो रहा हो। अल्लाह ताला हम तमाम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला और तमाम सहाबा, इसीलिए नारे लगे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। क्यों नारे लगे? इसलिए लोगों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को गालियाँ देना शुरू कर दी, हालांकि आप सहाबी हैं। तो इस तरह से बातों को कहाँ से कहाँ ले गए। तो हमारे उलमा ने कहा नहीं, हमारे अंदर के छुपे राफ़ज़ी, नासबी, ये लोग जो इस तरह से तफ़ज़ीली किसको कहते हैं, जो सहाबा कराम की तरतीब को गलत करे। सबसे अव्वल अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर पर क्या है उमर बिन ख़त्ताब, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, चौथे नंबर पर मौला अली। तो इसको क्या करते हैं, पहले नंबर पर मौला अली को ले आते हैं। तो ये तफ़ज़ीली फ़िरका है। तो ये तफ़ज़ीली फ़िरका हो, राफ़ज़ी हो, तो नासबी हो, जो भी फ़िरके हैं तमाम को रद्द करते हुए
हमारे उलमा ने कहा हर सहाबे नबी जन्नती जन्नती। तो ये सब बातें भी हमें जहन में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला अक़ीदा है, अक़ायद हैं, फिर इबादात हैं, फिर मामलात हैं, फिर अखलाक़ियात है, फिर माशरा है। हमारा अक़ीदा ही ठीक नहीं होगा तो ये तो बहुत अज़ीम बातें हैं। अब यहाँ से छोड़कर हमारे अंदर इस तरह से नासूर आ रहे हैं जो कादियानियत है, मिर्ज़ाइयत है, ये ख़बीस किस्म के लोग, ये बहुत ख़तरनाक। सबसे बदतरीन दुनिया का काफिर कौन है? कादियानी है, बदतरीन। क्योंकि जो नबी की नबूवत को ख़ात्म नबूवत के बाद एक और नबी ले आए माज़अल्लाह, तो उससे बदतरीन काफिर कोई नहीं होगा। इसकी मिसाल अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने जो दी थी, जो भुट्टो ने एक काम किया था जिसकी वजह कर हमारे उलमा कहते हैं उसकी बख्शिश का ज़रिया बना, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इसकी वजह कर उसकी बख्शिश होगी। वो क्या था? इमाम शाह अहमद नूरानी अलैहिर्रहमा ने कहा था उसको, भुट्टो को बहस हो रही है, समझ में नहीं आ रही उसके बाद, आपने कहा कि अगर कोई आपके होते हुए कहे मैं वज़ीर आज़म हूँ, आप उसे क्या कहोगे? भुट्टो ने कहा वो पागल होगा या गद्दार होगा। तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने कहा फिर आपके होते हुए कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, तो मेरे नबी के होते हुए दूसरा नबी कैसे आ सकता है? ये बात उसको समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अब मैं ये जो दस्तखत कर रहा हूँ तो अपने मौत पर दस्तखत कर रहा हूँ। तो कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया था मुल्क पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन में। तो यही आइन के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, किसी भी प्लेटफार्म पर हो, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, तो उसके ख़िलाफ़ हमने खड़ा होना है। अल्लाह ताला हमें हुसैनी मिशन को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।